मैं विशाल शर्मा, प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री का पुजारी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। सभी को प्रेम सहित जय श्री राम। तो आइए आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एकादशी व्रत कथा। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आप लोगों की मांग कहें, आप लोगों का प्रेम कहें कि बार बार हमारे पास आ रहा था कि पंडित जी एकादशी व्रत कथा आप चैनल के ऊपर डालें ताकि हम इसको घर बैठ करके सुन सकें। तो इस लक्ष्य को, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए तो हमने आज से प्रारंभ किया है कि एकादशी व्रत कथा आपके सामने लेकर के आए हैं। आज अधिक मास की एकादशी है। अधिक मास कह सकते हैं, पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कह सकते हैं। अधिक मास से क्या मतलब है कि इस बार 2 श्रावण मास है। पहले श्रावण मास का जो द्वितीय पक्ष है, शुक्ल पक्ष, और दूसरे श्रावण मास का प्रथम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, दोनों को मिलाकर के एक पुरुषोत्तम मास बनता है। इस पुरुषोत्तम मास में पहले शुक्ल पक्ष एकादशी है, इसका नाम है पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। इसके व्रत की कथा है। कहते हैं कि एक बार भगवान युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से संवाद किया कि प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में जो पद्मिनी एकादशी आती है उसका क्या महत्व है? उस एकादशी का पद्मिनी एकादशी नाम क्यों पड़ा? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पुरुषोत्तम मास में, मल मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के व्रत से पहले के कुछ नियम होते हैं जो कि दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी के दिन जो है, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, व इसके साथ ही शहद, मसरी की दाल, चना इत्यादि का सेवन ना करें, और प्रायः अन्न का भी सेवन ना करें। प्रायः किसी दूसरे घर में जो है अन्न का सेवन ना करें, अपने घर में बना हुआ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह उठें और जब नहाएं, नहाने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं जिस जल में स्नान करने जा रहा हूं, इस जल में स्नान करने से मुझे गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। मात्र इतना ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करें। और स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को प्रेम सहित धूप, दीप, नैवेद्य से प्रसन्न करें। भगवान विष्णु की अच्छे तरीके से जैसे आप कर सकते वैसे भगवान की पूजा करें। भगवान के नाम का सिमरण करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या श्रीमन नारायण नारायण का मंत्र का जाप करें कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु के नाम का जितना हो सके उतना सिमरन करें। तो एकादशी के दिन भगवान की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एकादशी व्रत की आज किया है, और पद्मिनी एकादशी के व्रत में हो सके तो जल का सेवन ना करें, जल ना पिए, दूध का सेवन करें।
ज्यादा दूध पिए, दूध का सेवन करें पद्मिनी एकादशी के व्रत के अंदर। इस दिन ब्राह्मण की और गुरु की निंदा न करें। वैसे तो किसी भी दिन ब्राह्मण की या गुरु की या अपने माता की, पिता की, अपने भाई की, बहन की चर्चा, चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी दिन, किसी भी समय यदि हम ये सब कृत्य करते हैं, ब्राह्मण की, गुरु की, भाई की, अपने परिवार सदस्य की, किसी की चर्चा, चुगली या निंदा करते हैं, तो उसका फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। लेकिन जब व्रत रखा हमने किसी चीज का, एकादशी का व्रत रखा हमने, वो व्रत रखने के बाद ही हम इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं, तो उसका जो दुख है, जो कष्ट है, पता नहीं कितने बार हमें बार बार भोगना पड़ेगा, और भोगने के बाद वो क्षीण जो है नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु की, अपने माता पिता की, बड़ों की, ब्राह्मण की निंदा ना करें, और जितना हो सके इस दिन के लिए। और एकादशी के व्रत का नियम और भी है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, अगले दिन द्वादशी के दिन वो व्यक्ति अपने जितना अन्न वो खा सकता है एक दिन के अंदर, इतना ही अन्न का द्वादशी के दिन वो दान करे। ये भी एकादशी के व्रत का नियम है। अब यहां पर एक कथा आती है। कहते प्राचीन समय की बात है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई। अब ब्रह्मा जी नारद जी को बतला रहे हैं कि कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। क्या नाम था? कार्तवीर्य नाम का राजा था। उसने रावण को बंदी बनाया हुआ था। अब यहां पर प्रश्न उठ जाता है कि कार्तवीर्य नाम के राजा ने, किसी राजा ने रावण को बंदी बना लिया। पुलस्त्य ऋषि ने रावण को छुड़वाया था कार्तवीर्य राजा से। अब नारद जी ब्रह्मा से कहने लगे कि हे प्रभु, ये कार्तवीर्य नाम का राजा कौन था? क्या इतना पराक्रमी था कि उसने रावण को बंदी बना लिया? जिस रावण ने इंद्र आदि देवता सब जीत रखे थे, चारों वेद से कंठस्थ थे, इतना शक्तिशाली, बलवान और बुद्धिमान, उसको एक राजा ने, कार्तवीर्य नाम के राजा ने बंदी बना लिया। वो कार्तवीर्य कौन था? उसके बारे में मुझे विस्तार से बतलाएं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि त्रेता युग के अंदर महिष्मतिपुरी एक नगरी थी। उसके अंदर एक कृतवीर्य नाम का राजा था। उस कृतवीर्य नाम के राजा की 1000 रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी के पास कोई पुत्र नहीं था। तो राजा को बड़ी चिंता थी कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसके लिए क्या किया जाए। तो राजा ने सोचा क्यों ना तप किया जाए। देखिए, पुत्र प्राप्ति हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे पास एक पुत्र हो। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि माता या पिता को अपने पुत्र के कमाए हुए पैसे चाहिए कि मेरा बेटा हो, वो कल अच्छी नौकरी लेगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी लग के अच्छे पैसे कमाएगा और मेरे को देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता को चाहिए अपने बच्चों का प्रेम। माता पिता मात्र ये चाहते हैं कि हमारा बेटा यदि कहीं काम पर जाता है, एक दिन के अंदर 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे के अंदर से यदि 24 मिनट भी बेटा अपने माता पिता के लिए निकाल ले, उनके पास बैठे, उनकी सुने, अपनी सुनाई, तो माता पिता इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और यही माता पिता को पुत्र से चाहिए। और दूसरा, हर माता पिता चाहता है कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा नाम लेने वाला या मेरा क्रियाक्रम करने वाला पृथ्वी पर कोई तो हो। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो है पुत्र की कामना करता है। तो कृतवीर्य भी इसी कामना को लेकर के तप करने के लिए चल देता है। कृतवीर्य की पत्नी थी पद्मिनी। 1000 रानियां थी, उनमें से एक का नाम था पद्मिनी।
ये पद्मिनी कौन थी? ये पद्मिनी राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी। राजा हरिश्चंद्र की बेटी पद्मिनी, वो भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली जाती है। वहां पर कृतवीर्य ने तपस्या प्रारंभ की और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 वर्ष तक लगातार भगवान की भक्ति में वो लीन रहा। इतना लीन रहा भगवान की भक्ति में कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डी और मांस रह गया, यानी कि बिल्कुल कमजोर, सूख करके बिल्कुल दूर से सिर्फ शरीर में हड्डियां गिन लो कितनी हड्डियां उसके शरीर के अंदर, ऐसा उसका शरीर हो गया 10,000 वर्ष के अंदर तपस्या करते करते। अपने शरीर की चिंता नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं कि मैं कहां पर बैठा हूं, यहां मेरे को पंखा चाहिए, मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को सर्दी लग, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में अपनी तपस्या में लगा हुआ। 10,000 वर्ष तक लगातार तपस्या की। तो एक दिन उसकी पत्नी जो है माता अनुसुईया के पास गई। माता अनुसुईया से पूछने लगी कि मेरे पति ने इतनी तपस्या की लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, ऐसा क्या कारण है? वो कैसे प्रसन्न होंगे? कुछ ऐसा बतलाइए इससे मेरे पति जो है प्रसन्न हो। क्षमा, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए और मेरे पति जो तपस्या कर रहे हैं उन तपस्या को उनको फल मिले और वो प्रसन्न। तो माता अनुसुईया ने कहा कि आप व्रत कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष जो है नहीं मिलता। उसकी प्राप्ति के लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत करो, आपको जो है भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भगवान आपको जो है अवश्य देंगे। माता अनुसुईया से सारे व्रत का विधान सुना। विधान सुन करके अपने पति के पास आई और आकर के उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे केशव, हे माधव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। यथासंभव जैसे मेरे पास पूजा सामग्री है मैं आपकी पूजा करती हूँ और भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि प्रभु का बार बार भजन कीर्तन करती है और भजन कीर्तन करती है, उसके भजन से कीर्तन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कृतवीर्य, अपनी आंखें खोलो, मैं आपके भक्ति भाव पूजा से और आपकी भार्या, आपकी पत्नी ने जो व्रत किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांगो। कृतवीर्य ने कहा कि मुझे बहुत बलवान और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और कृतवीर्य को पुत्र हुआ जिसका नाम था कार्तवीर्य, जिसने रावण को जीत करके बंदी बनाया था और पुलस्त्य ऋषि ने उनको छुड़वाया था। तो पद्मिनी एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं था, फिर भी उसने 10,000 वर्ष तपस्या की। उस तपस्या के दौरान अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं आने दी, अपना मन विचलित नहीं किया, प्रभु के मन में प्रभु के नाम में विश्वास रखा कि प्रभु मेरी अवश्य सुनेंगे। विश्वास रखा तो प्रभु ने उनकी मन की इच्छा भी सुनी और पूरी भी की। आज के कलयुग में 10,000 वर्ष आयु किसी की नहीं है,
लेकिन यदि हम सोच लें कि जो समय हमारे पास है पर प्रभु के नाम में लगा दें, और समय का मतलब ये नहीं कि गृहस्थी घर पर सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य आज के समय में गृहस्थी में बहुत ज़्यादा फंस चुका है। कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य, हर मनुष्य फंस चुका है। लेकिन फिर भी भगवान के नाम के लिए, प्रभु के सिमरन के लिए समय अवश्य निकालें। और जब हमारी ऐसी सोच हो जाएगी कि भगवान के नाम का समय निकालें, तो वो समय अपने आप निकलेगा। अपने घर में पूजा पाठ कीजिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर देखिए, हर गांव में अपने हमारे आसपास मंदिर जरूर है। कोई भी कम से कम हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन तो चुनिए, सप्ताह में एक दिन चुनिए कि आज हमें फला मंदिर में जाना है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना ही जाना है हमें, या मंगलवार को हमारे नजदीक कोई भी हनुमान मंदिर होगा। मैं देखता हूं प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री के अंदर हर मंगलवार को बहुत से श्रद्धालुगण ऐसे आते हैं जो हर मंगलवार उनको आना ही आना है। देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। और देखिए, ज्यादातर जो श्रद्धालुगण आते हैं उनकी यदि मैं उम्र के बारे में बात करूं, ज्यादातर जो है 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु के युवक और युवती आते हैं। मतलब हमारा देश का जो भविष्य है वो अच्छी राह पर चल रहा है। ज्यादा नहीं, कम से इतना तो हमें पता है कि नशे की ओर नहीं जा रहा, भगवान के नाम में सिमरन में लगा हुआ है। घर पे माता पिता को चिंता नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ गया हुआ है, पता है कि मंदिर गया है। माता पिता भी प्रसन्न है, शादी हो चुकी है, बच्चे प्रसन्न है, बीवी प्रसन्न है कि मंदिर गए हुए हैं। तो अपने आसपास जो मंदिर है वहां मंदिर में जाएं, आरती में भाग लें, आरती में हिस्सा लें, बैठ करके आरती सुने। और ये पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा है जो आपको सुनाई। इस कथा को सुनने से और सुनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है, और भगवान विष्णु ने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही मैं विशाल शर्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी ने बड़े भाव के साथ ये कथा सुनी है और भगवान का व्रत किया है, हे प्रभु उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, घर में सुख शांति दें, यही आपसे प्रार्थना है। कथा समाप्त होती है और उसके बाद अब आप भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को करें। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सनातनी विशाल शर्मा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली कथाएं या इससे और अधिक रोचक तथ्य की आपको जानकारी दी जा सके। सभी को प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।